वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 2 DSSB प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ 2021 चल रही है, उसकी वीडियो 2 हम आज शुरू करने वाले हैं। जिसने वीडियो 1 नहीं देखी है वो चैनल पे जाके वीडियो 1 देख सकता है और लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से प्रथम पद संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो इंग्लिश मीडियम में ही थे, मतलब उनकी जो स्टेटमेंट थी वो इंग्लिश में ही थी। तो कुछ लोगों के मेरे पास जो है कमेंट्स आए थे कि हिंदी में भी जो है आप क्वेश्चंस को लेके आए, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को आज लेके आया हूँ। तो select the option that is related to third term in the same way as the second term to the first term। मतलब कि जो आपको ऐसी टर्म इन चार ऑप्शंस में से ढूंढनी है जो उसी तरीके से रिलेट करेगी थर्ड टर्म को फोर्थ टर्म से जैसे कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के साथ कर रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है 2 3 4, सेकंड है 24, थर्ड है 4 5 6, तो फोर्थ आपको बतानी है उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में फर्स्ट सेकंड के साथ कर रही है। तो जो फर्स्ट है उसमें आप देख पा रहे हैं वो है 2 3 4, सेकंड टर्म है 2 4, ठीक है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने 2 3 4, मतलब इन 2 3 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी डिजिट्स हैं इसमें सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म कैसे रिलेट हो गई, आपस में फर्स्ट टर्म के सभी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड टर्म आ गई। ऐसे ही अगर हम थर्ड टर्म के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कि हैं 4 5 6, तो 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जो कि है 120। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में और किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म टू द फर्स्ट टर्म। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे पद से प्रथम पद संबंधित है। तो ऑप्शन दिए, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है बाईसाइकिल राइड, बोट, डैश। तो मैक्सिमम लोग जो आंसर देंगे वो देंगे ऑप्शन सी फ्लोट, क्योंकि आपको लगता है कि बोट जो है तैरती है। लेकिन आपको गहराई में जाना है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की गहराई देखिए, क्वेश्चन में बोला है बाईसाइकिल राइड। तो बाईसाइकिल की राइड कैसे होती है, मैनुअली होती है, पैरों से पैडल को चलाना पड़ता है तब जाके बाईसाइकिल पे आप राइड कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बोट, जब बोट है उसको मैनुअली चलाने के लिए उसके जो चप्पू रहते हैं उसी से उसको मैनुअली चला सकते हैं। तो ऐसी जो बोट जिसको मैनुअली चलाया जाता है उसको कहते हैं बोट रोविंग। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आएगा। तो बोट के साथ आएगा आंसर रो। तो ऐसी जो नाव है बोट रोविंग उसको कहते हैं जिसमें ऐसी जो नाव है जो चप्पू से चलानी पड़ती है, छोटी सी नाव। तो दोनों चीज़ें मैनुअल हो गई। फ्लोट करना तैरना होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आएगा इसका रो। 3 out of 4 words below are similar in certain way and 1 is different. Select the option that is different. नीचे दिए गए 4 में से 3 शब्द ऐसे हैं जो एक समान है एक दूसरे से लेकिन एक अलग है। आपको उस एक अलग की पहचान करनी है, बताना है कि वो एक अलग कौन सा है और कैसे है। तो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, एक्स, नाइफ, सीजर, है। तो सभी कट करने का काम करते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सीजर्स, क्योंकि सभी जो है सिंगल क्वांटिटी है, सीजर्स ज़्यादा क्वांटिटी है। और अगर हम दूसरे तरीके से भी देखें, सीजर्स कभी कभी जो है कैंची को भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो एक्स भी कट करने के लिए सिंगल पोर्शन का इस्तेमाल करता है, नाइफ भी सिंगल पोर्शन का इस्तेमाल करता है, हेक्टेट जो होता है वो भी सिंगल पोर्शन का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम सीजर की बात करें तो सीजर में कट करने के लिए 2 पोर्शन रहते हैं जो कि आपस में जब मिलते हैं तब कट करते हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, या तो सीजर्स
या फिर या मैनी क्वांटिटी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि एक से ज़्यादा क्वांटिटी दो में हो रही है तो फिर उनका, जैसे हमने देखा कटिंग स्टाइल, तो उन दोनों से दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो इसका आंसर है सीजर्स। ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इन द फर्स्ट टर्म। तो उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो 5, 25, 9 के आगे क्या होगा? तो हमें ये सामने दिखाई दे रहा है 5 और 25 में क्या रिलेशन हो सकता है? तो 5 और 25 में रिलेशन है, 5 को अपने आप से ही अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 5 जा 25 आता है। तो उसी प्रकार हमें ऑप्शन में चेक करना है कि 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या 81 आता है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 होता है 81, और ऑप्शन में हमें सामने दिखाई दे रहा है 81, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो 25 आया 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और 81 आया 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने का, मतलब जो टर्म दी हुई है उसी को आप अपने साथ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक इन द सीरीज़? तो ये सीरीज़ है, इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? तो आपको इस सीरीज़ में भी एक पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न क्या रहेगा वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जो सीरीज़ दी हुई है वो दी हुई है 1, 3, 7, 15, 31, 63। तो अगर हम गैप पर देखें तो 1 और 3 के बीच में गैप आता है 2 का, 3 और 7 के बीच में गैप आता है 4 का, 7 और 15 के बीच में गैप आता है 8 का, 15 और 31 के बीच में 16 का, 31 और 63 के बीच में 32 का। तो एक तरीके से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो पहले में 2, दूसरे में 4, तो 2 2 जा 4, तीसरे में, फिर उसके बाद तीसरे में क्या आया 8, तो 4 2 जा 8, उसके बाद 16, 8 2 जा 16, उसके बाद 32, उसके बाद 32 2 जा 64, तो 64 प्लस 63 आता है 127। तो इसका आंसर रहेगा 127। ठीक है, तो सीरीज़ में जो ब्लैंक के प्लेस पे आएगा वो आएगा 27। तो सीरीज़ का पैटर्न क्या है? मेनली पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, इनको ज़रूर ध्यान देना है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 2 ही सेक्शन देंगे, या तो एक तो जनरल नॉलेज और दूसरा जो है रीजनिंग। 2 पोर्शन बहुत ही आसान रहते हैं, सिर्फ आपको पढ़ना और देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक साइकिल चालक सीधे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और सीधे 3 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और सीधे 10 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में था? मतलब जहाँ पे भी वो था वहाँ से वो राइट टर्न लिया, सीधा चला 7 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। तो आपको बताना है कि जहाँ वो स्टार्टिंग में था, तो जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी वो अब जहाँ खड़ा है उससे किस पोजीशन में है। साइकिलिस्ट गो स्ट्रेट 7 किलोमीटर ईस्ट वार्ड, तो ईस्ट की तरफ वो जाता है 7 किलोमीटर, टर्न्स राइट टर्न करता है, गोज स्ट्रेट 3 किलोमीटर एंड टर्न्स राइट अगेन एंड गोज स्ट्रेट 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो इसका जो आंसर है वो है साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन वो आंसर आया कैसे है वो हम देखते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम ए मानते हैं और ए स्टार्टिंग पॉइंट से जो है बोला गया है कि 7 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, जैसा कि डायरेक्शन भी शो हो रही है, अलग से इमेज में दिख रहा है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब डायरेक्शंस दिख रही हैं। तो मान लीजिए वो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए था, ए से वो ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर गया, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक वो 3 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया और सी पॉइंट से एंड पॉइंट तक वो 10 किलोमीटर चला गया। तो वो जो है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में पहुंच गया? तो उसकी आरंभिक बिंदु अगर हम सेंट्रल पॉइंट माने तो वहाँ से, जैसे कि राइट में डायरेक्शन का चार्ट दिख रहा है, डायरेक्शन के इमेज दिख रही है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो उससे अगर हम देखें तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि अगर मान लीजिए सेंटर में था, उसके बाद ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट से वापस साउथ की तरफ गया, साउथ से वो वेस्ट की तरफ गया, तो उसकी डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट। इस तरीके से आपको इमेज बना के देखनी पड़ेगी, तभी जो है इस तरह के क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। In a code language, Federal is coded as GDE DSZM, then how genetic be coded in that language? तो Federal को अगर GDE
DSZM में कोड किया जाता है, तो जेनेटिक को किस में कोड किया जाएगा? तो पहले तो पैटर्न देखना है कि फेडरल को जब हमने कोडिंग की तो GDEDSZM में क्या कोड आया था, क्या मतलब क्या पैटर्न बना। तो अगर हम देखें FG, फेडरल का F और जबकि कोडेड लैंग्वेज में आ रहा है G, तो F के जस्ट बाद क्या आता है? G। तो आंसर में भी देखना है। अब अगर हम इन ऑप्शंस में चेक करें तो उसमें भी जो जेनेटिक है, जेनेटिक के बाद वाला H आना चाहिए। तो G के बाद H आ रहा है, तो H दो ऑप्शन में आ रहा है, वो आ रहा है A और D में। अब सेकंड के पास चलते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो था, जो अल्फ़ाबेट था फेडरल में, वो था F के बाद E। तो E की कोडिंग क्या आई? D। तो मतलब कि एक D से पहले, E से पहले क्या आता है? D। तो ऐसे ही अगर हम जेनेटिक में देखें तो E से पहले क्या आता है? D। तो ऑप्शन A में ही D है, ऑप्शन D में जो है D नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो अगर हम पूरे को चेक करें तो अगला अगर D है, D के बाद E, तो एक अगला, एक पिछला, एक अगला, एक पिछला मत एक अगला, इस तरीके से ये कोडिंग की गई है। तो आंसर जो इसका आएगा वो ऑप्शन A आएगा। आप इसको एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन A आएगा। F के बाद G, E के बाद E से पहले D, D के बाद E, E से पहले D, R के बाद S, A से पहले Z, क्योंकि लास्ट हो गया, A से पहले तो कुछ होता नहीं, तो लास्ट वाला आएगा Z, और L के बाद M, ठीक है। तो एक पहले और एक बाद में, इस तरीके से पैटर्न बना है इसमें। प्रथम लोकसभा के प्रथम वक्ता कौन थे? हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा? जो पहली लोकसभा थी उसके प्रथम वक्ता, पहले वक्ता स्पीकर कौन थे? तो पहले स्पीकर जो थे वो थे गणेश वसुदेव मावलंकर। गणेश वसुदेव मावलंकर। निम्नलिखित में से विषम ज्ञात कीजिए, भिन्न ज्ञात करना है। फाइंड द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये जो फॉलोइंग चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको एक ओड वन बताना है। तो ओड KMP, BDH, PRV, RTX। तो इसमें से एक ओड पता करना है आपको। तो KMP, तो K अगर हम ABCD को देखें तो KLM, तो एक का गैप आ गया, और M के बाद NOP, तो NO, दो का गैप आ गया। तो पहले में एक का गैप है और दूसरे में दो का गैप है। अब अगला देखते हैं BDH, तो B के बाद C, एक का गैप हो गया, पहले में भी एक का गैप था। D के बाद EFG, तीन का गैप हो गया, लेकिन KMP वाले में दो का गैप था। तो इन दोनों, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब अगर तीसरे में जिसका गैप जितना गैप होगा तो उसी से कंफर्म हो जाएगा कि पहले दो में से कोई है या नहीं है। तो P के बाद QR, तो एक का है, वो तो सिमिलर चल रहा है, एक का गैप। फिर STUV, तो तीन का गैप हो गया, और B ऑप्शन में भी तीन का गैप था। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला है KMP, वही ओड वन आउट है। तो आंसर इसका आएगा KMP। दी गई स्थिति में सबसे उपयुक्त कार्यवाही चुनें। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन इन द गिवन सिचुएशन। व्हेन यू गेट एंग्री यू यूजुअली डू। तो जब आप गुस्सा होते हैं तो आप यूजुअली क्या करते हैं? ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ ही जाना है। बीट अदर्स नहीं करना, थ्रो थिंग्स नहीं करना, विदड्रॉ योर सेल्फ एंड स्टार्ट क्राइंग, ये भी पॉजिटिव आंसर नहीं है। लीव द सिचुएशन एंड बिजी योर सेल्फ इन अदर थिंग्स, तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमें हमेशा पॉजिटिवली के साथ इस तरह के क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। ये वो स्लाइड है जो मैं आपको अपने हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से मिलते जुलते जोड़े को चुनिए। चूज़ द सिमिलर पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो सिमिलर पेयर ऑफ द फॉलोइंग आपको चुनना है। तो अगर हम पहले ये जो जोड़ा दिया हुआ है 6:42, इसमें क्या रिलेशन है? इसमें रिलेशन अगर हम डायरेक्ट देखें तो 6 7 जा 42 होते हैं, ठीक है। लेकिन आंसर जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कोई किसी भी का 12 7 जा या 11 7 जा या 10 7 जा या 9 7 जा, कोई भी ऑप्शन आंसर में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं, इसका जो पैटर्न है वो हो सकता है। तो इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है कि जो डिजिट है पहली, जैसे कि पहले डिजिट है 6,
तो इसमें क्या किया गया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया और फिर 6 को ऐड कर दिया, मतलब डिजिट को डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसी डिजिट को ऐड किया गया। 6 6 जा 36 प्लस 6 42 आ गया। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन सी ही है जिसमें ऐसा सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। 10 10 जा 100 प्लस 10 110, तो इसका आंसर तो रहेगा 110, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन हमने ये ऑप्शन क्यों चूज किया कि यही पैटर्न हो सकता है, क्योंकि हमने 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आ गया, जो कि हमारे क्वेश्चन से मेल नहीं खाता 642 से। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया और 120 उसका 122 से आ गया, तो वो भी हमारे क्वेश्चन से मेल नहीं खाता। तो इस तरीके से हमने इसको पैटर्न को चेंज करके चेक किया, तब ये आया ऑप्शन आंसर ना। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा करेक्ट अल्टरनेटिव होगा, शेक्सपियर इंग्लिश कालिदास डैश। तो शेक्सपियर जो है वो इंग्लिश के कवि थे, लेखक थे, तो कालिदास जो है वो संस्कृत में अपने लेख लिखते थे। सही विलोम शब्द चुनिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द होटी। तो होटी जो शब्द है उसका आपको एंटोनियम विपरीत विलोम शब्द चूज करना है। तो इसके लिए वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस आते हैं। तो होटी होता है घमंडी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हम्बल। भारतीय साधारण बीमा निगम को कंपनी के रूप में कब शामिल किया गया था। व्हेन वाज द जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनी। तो उसको कंपनी के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो इसको जो है 1972 में जो है कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा के सभी सदस्यों में से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं किनके द्वारा। ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 12 आर नॉमिनेटेड बाय। तो कौन नॉमिनेट करता है, 12 सदस्य जो हैं उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 12 जो हैं वो अलग अलग, कोई खेल से होता है, कोई साहित्य से होता है, अलग अलग उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिन्होंने अपने काम में उत्कृष्ट कार्य किए होते हैं। कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑन विच रिवर इज़ द कृष्णा राजा सागर डैम इज बिल्ट। तो ये जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे वीडियो आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।